तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि सेकेंड हैंड और न्यू में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है और कौन वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम 4 बज चुके हैं दोपहर के। ठंडियों में बोलते हैं शाम के 4 बज गए और गर्मियों में बोलते हैं दोपहर के 4 बज गए। कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये देखो लोगों ने कितना ज़्यादा कूड़ा फेंक रखा है पूरे रोड पे। और आज दिल्ली में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, जगह जगह गलियां बंद कर रखी है लोगों ने और गलियों में कर रहे हैं शादी। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग गलियों में शादी करते हैं, गलियों में ही टेंट लगा लेते हैं कुर्सी लगा के और गली में ही शादी हो जाती है। आपके यहाँ भी होता है तो बताना। वैसे गाँव में होता है ऐसे ज़्यादातर, और ये वाला एरिया थोड़ा गाँव जैसा ही है ना, इसीलिए है तो ये दिल्ली में ही, लेकिन थोड़ा गांव है ये, गांव दिल्ली का गांव। देख रहे हो क्या क्या होता रहता है। पुलिस वाले अंकल की क्लासिक सिग्नल कितनी बढ़िया लग रही है ना। उसका कलर भी उनकी ड्रेस पे सूट हो रहा है, एकदम बढ़िया लग रही है। और थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफाई हो रखी है, जैसे उसमें वो लग रखी है विंडशील्ड और उसके रियर व्यू मिरर्स मॉडिफाइड है, लाइट्स लग रखी है पुलिस वाली, तो जिसकी वजह से देखने में बढ़िया लग रही है बहुत ज़्यादा। सामने देखो वो चल रही है स्कॉर्पियो एन। कल परसों यार मैंने इंस्टाग्राम रील पे देखा था कि ये वाला जो कलर है ना ऑलिव ग्रीन, ये अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। सिर्फ जो आर्मी वाले व्हीकल्स होते हैं, डिफेंस व्हीकल्स, उन्हीं को अलाउड होता है ये वाला कलर ऑलिव ग्रीन। अब पता नहीं ये ऑलिव ग्रीन है क्या है, वैसे ही लग रहा है मेरे को तो देखने में। बाइक में यार कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी नैनो लेके आता तो आराम से एसी में बैठा रहता, पर वही ये नैनो लाने में बहुत टाइम लग जाता है। स्कूटी में पता ही नहीं चलता रास्ते का, आधा टाइम लगता है स्कूटी में और कार में डबल टाइम लगता है। वही है, कभी कभी नैनो चला लिया करूँगा, कभी कभी स्कूटी, लेकिन डेली नहीं चला सकता मैं उसे। तो अब टाइम शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। और ना एक भाई का मेरे पे कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे उनको एक स्कूटी खरीदनी है तो सेकेंड हैंड खरीदे या न्यू खरीदे। उनके पास पैसे सेकेंड हैंड खरीदने के हैं, लेकिन सेकेंड हैंड ना उन्हें मिल नहीं रही है ढंग से, तो इसीलिए वो पूछ रहे थे क्या EMI पे न्यू स्कूटर लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा या फिर सेकेंड हैंड लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके लिए सेकेंड हैंड स्कूटर ज़्यादा बढ़िया रहेगा या फिर सेकेंड हैंड 2 व्हीलर कार कुछ भी, या फिर न्यू ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि सेकेंड हैंड और न्यू में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है और कौन वेस्ट ऑफ मनी होता है। बाकी ये सबके लिए अलग अलग होता है, बजट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ तो 100% करेक्ट है, अगर आप एक बढ़िया सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते हो ना सही प्राइस में, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है न्यू खरीदने से। और कई लोग बोलते हैं कि सेकेंड हैंड चीज़ें ऐसी होती है, उनमें ये ख़राब होता है वो ख़राब होता है। तो सेकेंड हैंड में भी ना कैटेगरीज होती है। अगर आपका एकदम ही कम बजट है, मान लो आपको 200 NS खरीदनी है, अब 200 NS 30,000 में भी मिलती है, 50,000 में भी मिलती है, 1 लाख तक में भी मिलती है सेकेंड हैंड मार्केट में। तो तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है, कैटेगरीज अलग अलग है। 30,000 में आपको मिलेगी 13-14 मॉडल जिसमें ABS नहीं आता और ज़्यादा चली हुई थोड़ी ख़राब सी कंडीशन में, बाहर से तो चमक रही होगी लेकिन अंदर से थोड़ी वैसी कंडीशन होगी उसकी। और वहीं आप 1 लाख रुपए वाली NS 200 लोगे तो वो आपको एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेगी, चाहे इंजन ले लो या फिर बॉडी ले लो, हर चीज़ आपको उसमें एकदम परफेक्ट मिलेगी, स्क्रैच लेस, डेंट लेस। तो इसीलिए सेकेंड हैंड में भी कैटेगरीज होती है, वो आपके बजट के ऊपर है आपको कौन सी कैटेगरी का सामान लेना है सेकेंड हैंड मार्केट से। अब जैसे मैंने टाटा नैनो खरीदी, टाटा नैनो कोई 1.5 लाख रुपए में भी मिल रही थी, जो CNG मॉडल होता है और थोड़ा ऊपर का मॉडल होता है 16, 17, 18। मेरा 2013 मॉडल है ना, उसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं आता। तो ऐसी है, उसमें भी कैटेगरी थी, मैंने लोअर कैटेगरी वाली खरीदी। अगर मैं एकदम ही अपर कैटेगरी वाली खरीदता तो मेरे को एकदम शोरूम कंडीशन में मिलती गाड़ी, स्क्रैच लेस, डेंट लेस। तो यही फ़र्क होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड लोगे तो आपको एकदम खटारा सामान ही मिलेगा, वो आपके बजट के ऊपर है, आप कितना खर्च करना चाहते हो या कितना आपका बजट है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए
कि वो नई गाड़ी है 1 लाख रुपए की और आप सेकेंड हैंड उसे 90,000 रुपये में ख़रीद रहे हो, तब तो बेकार है। चाहे वो गाड़ी कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, इतने प्राइस में ख़रीदना बेकार है। लेकिन जैसे NS 200 है, उसका ऑन रोड प्राइस 170-180 के आसपास है और वो 1 लाख में मिल रही है, 80-90 हज़ार में मिल रही है। 1 लाख तो आस्किंग प्राइस होता है और भी कम हो जाता है वहाँ पे, तो इसीलिए इस प्राइस में ठीक रहती है, वैल्यू फॉर मनी रहती है। बहुत ज़्यादा आपका पैसा बच जाता है एक्स्ट्रा। और अगर एक सेकेंड हैंड गाड़ी को आप 2-3 साल चला के बेचते हो तो उसमें डेप्रिसिएशन बहुत कम होता है। वहीं एक नई गाड़ी को बेचते हो, मतलब उसे ख़रीद के आप अगले दिन भी बेचने जाओगे ना, उसमें बहुत डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इसीलिए नई गाड़ी की वैल्यू बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होती है सेकेंड हैंड के मुकाबले। सेकेंड हैंड गाड़ी की वैल्यू बहुत ही धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है। दोनों के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है, सेकेंड हैंड के भी और ब्रांड न्यू के भी। और कभी कभी तो ऐसा होता है सेकेंड हैंड आपने जितने में ख़रीदी है ना, 1 साल चलाने के बाद उससे भी ज़्यादा प्राइस में बिक जाती है। और ऊपर से एक और फ़ायदा ये भी है, सेकेंड हैंड में आप बार्गेनिंग कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। न्यू में तो बार्गेनिंग होती नहीं है, जितना प्राइस होता है उतना ही भरना पड़ता है इंसान को। लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कम करवा सकते हो। जब मैंने नैनो ख़रीदी थी ना, तो उस टाइम मेरे साथ अर्जुन भाई गए थे। अगर मैं अकेला ख़रीदने जाता ना तो मैं 8,000 रुपये महंगी ख़रीद के लाता उसे। उन्होंने 8,000 रुपये कम करवाए थे। तो ये लगा लो बार्गेनिंग का कितना ज़्यादा फ़ायदा रहता है सेकेंड हैंड मार्केट में। वही न्यू मार्केट में ये फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ आपने बहुत जगह सुनी होगी कि सेकेंड हैंड चीज़ लोगे तो बार बार पैसा लगाना पड़ेगा। एक बार में नहीं ले लो बहुत सारे पैसे लगा के, फिर आपको बार बार पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है, चाहे आप नई खरीद लो सेकेंड हैंड खरीद लो, पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। मैंने TVS जुपिटर ये नई खरीदी है तो पैसे तो इसमें भी लगते ही रहते हैं। और भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने नई गाड़ियाँ खरीदी है और वो भी पैसे लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आई जाती है। किसी किसी में नहीं आती, किसी किसी में आ जाती है। और कई लोग तो मेरे को ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने पहले एक नई बाइक खरीदी, तो उस नई बाइक में इतनी दिक्कतें आती थी, फिर उन्होंने उसे बेच के एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी और उस बाइक में दिक्कतें ही नहीं आती थी। तो ऐसा भी होता है। वैसे एक तरह से देखा जाए ना तो सेकेंड हैंड गाड़ी में नुकसान बहुत कम है, अगर आपको अच्छी डील मिल जाती है तो। लेकिन अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना देता है, नकली चीज़ चिपका देता है, तब आपका नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप देख के लोगे, दिमाग लगा के लोगे, अच्छे से चेक करवा के लोगे, किसी बढ़िया बंदे को साथ में ले जाओगे जिसको नॉलेज हो इन सब चीज़ की, या तो फिर आपको नॉलेज हो इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा, तब तो आपके लिए सेकेंड हैंड से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। हाँ, लेकिन एक नुकसान है जो मेरे को सेकेंड हैंड चीज़ में लगता है, उससे ना अटैचमेंट नहीं हो पाती वो वाली जो एक नई चीज़ से होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है ऐसा। लेकिन जो ये वाली चीज़ है, ये मेंटली वो है दिक्कत। और हाँ, एक और नुकसान याद आया सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का। उसमें ना आपको अपनी मनपसंद का कलर नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कलर आपको थोड़ा कम पसंद है वो साफ़ कंडीशन में मिल जाता है, और जो कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। और ऐसा नहीं है हर बार हो ऐसा, कभी कभी आपको अपना फेवरेट कलर मिल जाता है बढ़िया कंडीशन में, या तो फिर आपको वही कलर चाहिए, तब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, तब मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, मिल जाएगा, पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और न्यू में ये फ़ायदा होता है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, बस शोरूम जाओ, जो कलर आपको पसंद है वो उठा के ले आओ। लेकिन अगर हम पैसों के उसमें देखें ना तो सेकेंड हैंड चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसमें आपको नुकसान कम होता है, डेप्रिसिएशन कम होता है, हर चीज़ में फ़ायदा है पैसों के हिसाब से देखा जाए तो। और नई चीज़ में मेंटली आप बहुत ज़्यादा वो होते हो, खुशी थोड़ी ज़्यादा होती है, अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये देख लो नैनो आ गई LX मॉडल, इसकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो रखी है, एकदम धूल मिट्टी में नहा रखी है, ये पता नहीं किसकी है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे फ़ायदे और नुकसान न्यू गाड़ी ख़रीदने के और सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने के।